नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडीज चैनल में। दोस्तों, रात्रि के 8 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि मैंने बोला कि मैं रेगुलर 8 बजे रात्रि को बीपीएससी स्पेशल सीरीज टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा और वो भी 150 प्रश्न में कराऊंगा। इसमें केवल मैथ को 10 हटा करके 140 प्रश्न आपका जीके जीएस का होगा। यदि आप रेगुलर मेरे यहाँ करते हैं तो आने वाला जो शिक्षक भर्ती है मेरे दोस्तों 8वां फेज, वह साल के अंत में आ रहा है, दिसंबर महीने में आ रहा है मेरे दोस्तों। और एक और बात सुन लीजिए, और ये जो दिसंबर महीने में आ रहा है और ये प्रशासनिक का जो अभी एग्जाम होने वाला है 69वीं, उन सभी के लिए बेटर क्लास ये साबित होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 69वीं प्रशासनिक के लिए स्पेशल है। और बीपीएससी जो 8 फेज जो सीटेट का एग्जाम देकर के आए हैं उन लोगों के लिए और बेटर साबित होगा। आज से ही तैयारियां रेगुलर प्रैक्टिस सेट करते चलिए। ये फाइनल राउंड चल रहा है मेरे दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा और मजा आएगा आप सभी को करके। और बहुत जल्दी जल्दी किया जाएगा क्लास को, कम समय में, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 ईस्वी की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ये लेने का काम किए थे सैफुद्दीन किचलू साहब। संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण की बात करता है, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, ये बात बोले सैफुद्दीन किचलू करके आइएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूण किस में मिलता है? मेरे दोस्तों, भ्रूण जो मिलता है वो बीज में मिलता है। बहुत जल्दी क्लास होगा, कम समय में होगा। एक वर्ष में स्वराज नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज, तो असहयोग आंदोलन किया नारा है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलान कर देना है। तो भैया चलिए मिलान कर लेते हैं। विनोबा भावे की बात करता है तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो होम रूल लीग से संबंधित है। और अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये आपका होगा घरसाना अभियान से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू की बात करता है, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो मेरे दोस्तों होगा धराशाना अभियान से संबंधित है। तो ये आपका मिलान था, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो क्या करता है? त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन डैश वायसराय के समय में आरंभ हुआ। किसके समय में हुआ है? तो चेम्सफोर्ड के समय में। निम्नलिखित में किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? तो एनजी रंगा साहब चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। इनमें से 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे भैया? उत्तर होगा एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी, बहुत बेटर। अनुशीलन समिति की बात करें, कौन सा उत्तर होगा? एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक डैश को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो हो जाएगा नादिर शाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? नादिर शाह को। थायमीन बताना है तो B1 को कहते हैं, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम का चयन करें। तो सही क्रम हो जाएगा, पहले जो हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद में भगत सिंह को फांसी मिला था 31 में। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों जो घटना हो रही है वह कांग्रेस में कराची अधिवेशन हो रहा है, तब जाकर के गोलमेज सम्मेलन कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर जो हो जाएगा आपका 13 का चला जाएगा उत्तर सी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड,
प्रश्नों को करेंगे, फटाफट करेंगे, कम समय करेंगे, रेगुलर 8 बजे। मेरे दोस्तों अगर नहीं जान रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास आपके फ्रेंड नहीं जान रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। 8 बजे रेगुलर आज से ही अगला बहाली के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। और 69वां जो बीपीएससी एग्जाम चल रहा है उनके लिए काफ़ी बेटर प्रैक्टिस सेट ये है और तैयारियां आज से ही करें। मेरे दोस्तों प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस योगदान में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की बात करता है ना तो तिलक एवं एनी बेसेंट, लेकिन स्थापना नहीं किया था, नेगेटिव बोल रहा है यहाँ, तो इसमें हो जाएगा HS अल्कॉट। ठीक है, ये नहीं थे, लेकिन आपको होम रूल लीग की स्थापना तिलक किए थे और एनी बेसेंट किए थे। शरीर के डैश भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण क्या होता है? यकृत में होता है। चलिए इसमें कौन सा कण प्रति कण युग्म है? देखिए इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिट्रॉन, ये सही है आपका, प्रति कण है। फोटोन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे जो होगा कि एक कण जो प्रति कण युग्म है तो प्रति कण युग्म में आता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्रति कण में आता है। नेक्स्ट पाते हैं, कराची नहीं है, कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोंचा जा सकता है। किससे कांच पर खरोंच लगा सकते हैं? तो भाई हीरा से लगा सकते हैं। एक और है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HF, कांच पर लिखने का काम इसी से होता है। तो उत्तर जाएगा आपका C पर। अम्लराज की बात किया है तो सोना पर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया तो बैटरी में एसिड होता है। अगला है कि सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादक कौन किया था? सोशलिस्ट की बात करेगा। प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपाद अमृत डांगे। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि डैश है। मौर्यकालीन का क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? उत्तर होगा वैशाली में। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? कौन हो जाएगा? अकबर। ठीक है, चलिए बिहार में मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की थी? तो उस यात्री का नाम था मार्शल, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संस्थानों ने 1855 और 56 में अपने सरकार की घोषणा की। तो होगा भागलपुर राजमहल। बिहार से प्राप्त, सुनिएगा मेरे दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए और रेगुलर 8 बजे आज से ही जुड़ जाइए। थोड़ा सा जहर टाइप को लगेगा आपको पढ़ाई, लेकिन मेरे दोस्तों ये आपको गोल्ड बना करके छोड़ेगा आज से यदि आप तैयारियां करते हैं तो। बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? उत्तर होगा शेरशाह। द्विभाषी अभिलेख की बात करेगा बिहार में द्विभाषी तो शेरशाह का ही था। बिहार में स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब हुआ? 1906 में दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो हम डायरेक्ट आते हैं उत्तर पर। सही कौन कौन है? देखिए, महाराष्ट्र देश का सबसे नगरीकृत राज्य है। नहीं भाई, गलत बात बोला, ये गलत है। सही कौन है? तो नगरीकृत वृद्धि से तटीय क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं, ये वैसा ही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश के सबसे बड़े बंदरगाह का निर्माण हो रहा है। महाराष्ट्र में नगरीय मलिन बस्तियों का तेज से विस्तार हो रहा है, ये भी सही है। उत्तर चला जाएगा आपका सी पर। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबी नदी पता है आप सभी को? नील नदी है। वायुमंडल में डैश गैस की सर्वाधिक मात्रा है? नाइट्रोजन 78%। एस्किमो जनजाति कहाँ का है दोस्तों? ग्रीनलैंड का। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीप गुजरात हो जाएगा, सबसे लंबा भारत का। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? सतलज का स्रोत बताना है। उत्तर होगा तिब्बत।
तिब्बत से सतलज निकलता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में है? केरला में है। क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में। अवरोही माने पहले बड़ा वाला खोजना है, तब कम तब कम। तो सबसे बड़ा इसमें कहेगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, तब आएगा आपका आंध्र प्रदेश, तब लास्ट में बिहार। ये आपका उत्तर जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट बात है, छोटा नागपुर का पठार की बात कर रहा है। क्या मानिएगा? एक संप्राय भूमि है, ठीक है। चलिए, भारत में चावल की कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं ना, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा की बात करता है तो कृष्ण गोदावरी की डेल्टा क्षेत्र आंध्र प्रदेश की साइड में है। रिंग ऑफ फायर संबंधित है, क्या होगा? रिंग ऑफ फायर की बात करेगा तो भूकंप है, ठीक है, ज्वालामुखी है और प्रशांत महासागर से संबंधित है। जंगल की आग ढाक को कहते हैं, गलत लिख रहा है, उत्तर आपका एक पड़ जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए, भाई विचार करिए क्या होगा उत्तर। रेगुलर आइए मेरे दोस्तों 8 बजे, आपका बेटर तैयारियां हो जाएगा। जो लोग सीटेट एग्जाम दे दिए हैं, बैठे हुए हैं, रेगुलर 8 बजे मेरे यहाँ प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और 69वां बीपीएससी जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए रेगुलर आ जाइए आप लोग। देखिए, हम्बोल्ट एक शीत जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ठंडा जलधारा है, ठीक है। ब्राजील धारा एक गर्म जलधारा है, ठीक है। कनारी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में, ये भी ठीक है। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। भारत में मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बताना है। मत्स्य का अपतट में है प्रमुख क्षेत्र, क्या कहते हैं उसको? अपतट कहते हैं, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये जनजाति जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये नागालैंड की जनजाति है। ब्लू मून पर यह घटना होती है। ब्लू मून जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, है ना, 2 इजोड़िया रात हो, पूरा ठेठ में समझिए, मजा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? भूरा वायु, है ना, भूरे रंग का वायु की बात करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी लाफिंग गैस नहीं कहते हैं, इसमें लिखा है डाइऑक्साइड, इसको भूरी वायु कहते हैं, NO2। अच्छा, अगला करंट आ गया कि बिहार में G20 आयोजन से लेकर, आज से ही करंट पढ़ाई करिए तभी जाकर के करंट पर पकड़ होगा। G20 आयोजन को लेकर के मार्च 2023 में बैठक के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया? तो नोडल एजेंसी हो जाएगा कला एवं संस्कृति विभाग को। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो हो जाएगा मसूर का। बिहार के ताल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मसूर का खेती होता है, दाल है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर बताना है, सोन नहर। चलिए, बिहार के जिस जिले में गांधी पर थीम पार्क का निर्माण किया गया? क्या होगा? पश्चिम चंपारण में। कौन सा? पश्चिम चंपारण में थीम पर पार्क बनाया गया है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन शामिल नहीं है। नेक्स्ट पाइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का भारत में जो स्थान है वो 13वां है, क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? बताएं, कौन से मानसून से होता है? तो बंगाल की खाड़ी से। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश कहेगा तब भारत नेपाल सीमा के समांतर है, भारत और नेपाल के सीमा के समांतर। बिहार के पटना और गया नगर के 19 का गठन हुआ 1965 में, 1965 याद रखिएगा। चलिए, ये मैथ आ गया, मैथ नहीं करना है, 10 मैथ है, इसको छोड़ के चलेंगे हम। हाँ आइए, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड की बात कर रहा है, किसकी खोज? तो परमाणु के केंद्र की खोज के लिए अल्फा किरण का
प्रवाहित किया गया था। कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, कहता है सोडा वाटर, सोडा वाटर जानते हैं ना, सोडा क्षार किसका नाम है? सोडा क्षार नाम है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट। नींबू के पीएच मान का अनुमान लगभग बताए कितना हुआ? तो 7 से कम होता है, क्योंकि वह अम्लीय होता है, 2.2 के लगभग में। एल्काइन का सूत्र, एल्काइन YN कर रहा है ना, एल्काइन का सूत्र, तो उत्तर आपका होगा कौन सा? देखिए एल्काइन का होता है कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन और उसमें से 2 को घटा लीजिए। तो कार्बन के दुगुना किया है 3 दूना 6 माइनस 2 तो 4, ये हो गया एल्काइन का। यही ट्रिक है। चलिए दुगुना से 2 को कम कर दीजिएगा, एल्काइन सदस्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? उत्तर होगा पोटेशियम। पॉलीए क्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? देखिए काफ़ी बड़ा नाम है, इसका नाम औद्योगिक स्तर पर बोलते हैं एलिक्रेन, एक्रिलेन होता है, ओरलोन कहते हैं उसको, इसका अजीबो नाम है। चलिए नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस? तो निकट अवतल, दूर ऊ, याद रखिएगा ट्रिक। सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है। सांप में टांग नहीं ना होता है, टांग बोले तो पैर नहीं होता है, तो भाई चलता कैसे? तो जमीन से ही लंगड़े होते हैं, जन्म से ही लंगड़े होते हैं। ये बात तो भाई ऐसा जरूरी नहीं, लंगड़ा नहीं कहेंगे उसको भाई। ठीक है, जैविक विकास में इसकी टांगे समाप्त हो गई है। ठीक है, टांग का इसके शरीर का कोई उपयोग नहीं है, ये भी सही है। तो उपयोग 1 से अधिक उत्तर होगा इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए कुछ अजीब प्रश्न पूछा है। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन सी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है? तो अगर अग्नाशय ही निकाल दीजिएगा अपने शरीर से तो कुछ पाचन नहीं होगा इसमें से 1 से अधिक, क्योंकि वही है पाचन का एक थैली। केले में कायिक जनन होता है, केले में कायिक जनन होता है। कंद के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रकंद से भी, और अंतःभूस्थारी के द्वारा। तो 1 से अधिक उत्तर यहाँ पे जाएगा सही। चलिए अगला है, फलोत्पादन में नत्रजन उद्योग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। क्या होगा? उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, नत्रजन और उर्वरक का प्रयोग करके नत्रजन धीरे धीरे छिड़काव से। यहाँ 1 से अधिक उत्तर आपका होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा केशिरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हिपेटोपैंक्रियाज, ये उत्सर्जन अंग नहीं है। पैंक्रियाज जो होता है वह पाचन अंग है। फेफड़ा उत्सर्जन है, त्वचा उत्सर्जन है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। जीवन संघर्ष एवं योगतम की उपरजीविता का संबंध किससे है? डार्विनवाद से है मेरे दोस्तों। चलिए ई आप कर रहे हैं क्या? ECG, इसका मिलान करना है। कितना नंबर है? 76 नंबर। मिलान हम आपको कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। मिलान में है EEG कहता है तो मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं उसको। ECG कहेगा तो हृदय से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EOG कहेगा, O से हो गया आँख, और EMG, M से हो गया मसल्स, मांसपेशियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मी की बात करता है तो होगा यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह मुद्रा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, ये बात गलत है, यह कैंसर उत्पन्न करता है, ये सही है। तो उत्तर जाएगा 1, 3 और 4। 2 नहीं होगा मेरे दोस्तों, सॉरी 2 नहीं होगा।
असंतुलित करने का काम नहीं करेगा, मुद्रा के विद्यमान में विभिन्न खनिजों का संतुलित नहीं, ये आपका होगा व्यवधान उत्पन्न करेगा, तभी ना कैंसर उत्पन्न होगा भाई। तो आपका 1, 3, 4 ही जाएगा सबसे बेटर। चलिए, आम बजट 23-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल राशि, आम बजट के लिए राशि क्या है? 89,155 करोड़। आइए, छूटा नहीं ना है? हाँ छूटा। यहाँ पे देखिए, आम बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के नगद राशि टीडीएस के लिए कितना % उच्च सीमा घोषित की गई है? तो उत्तर होगा 3 करोड़। नेक्स्ट है कि आम बजट 2023-24 के अनुसार मनरेगा फंड और अन्य स्रोत के बीच अभिसरण के माध्यम से समुद्र तट के किनारे और साल्ट पैन लैंड्स मैंग्रोव वन वृक्षारोपण के लिए MISHTI है ना मिस्ती अभियान की शुरुआत की जाने की घोषणा की है। मिस्ती का तात्पर्य मैंग्रोव वन इनिशिएटिव फॉर सोलर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल डैश है। देखिए, इतना बड़ा बात बोला, पूरा बायोडाटा दिया, इसको इनकम से संबंधित है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने किया है? मूल कर्तव्य की बात करता है ना भारतीय संविधान में, तो स्वर्ण सिंह समिति जाता है। आपातकाल कहेगा तो मेरे दोस्तों 352, 360 जो है ना, ये आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा का पहला मध्य अवधि चुनाव जो हुआ था, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को तो किसी को नहीं, क्योंकि एक अस्थायी सदन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? किस अधिवेशन? 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो अध्याय कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं मेरे दोस्तों। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। प्रश्न काफी मजेदार है, इसी प्रकार का प्रश्न वहां पे मिलेगा। बड़ा बड़ा प्रश्न। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कहाँ? 1971 के जनगणना पर। चलिए, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली। हिंदी के बाद दूसरा का स्थान है बंगाली का। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? चलित न्यायालय तो ये अब्दुल कलाम आजाद का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मैं आपको बता देता हूँ सही क्रम। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। इसी प्रकार से संविधान लिखा हुआ है एकदम लाइन से। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? बताए क्या होगा उत्तर? होगा संसद के द्वारा विघटन कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण कहेगा बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। चलिए, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, तो व्यापार संतुलन के लिए। चलिए, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो सबसे पहले लिथियम की बात करेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में सड़कों का घनत्व जो है वह 1000 किलोमीटर प्रति वर्ग भौगोलिक क्षेत्र में कितना है? जो केरल तथा पश्चिम बंगाल के बाद देश में सर्वाधिक है। बिहार का बात पूछ रहा है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद आ रहा है बिहार का स्थान। तो उत्तर होगा 31.69 किलोमीटर। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रापण
मूल्य आदि से संबंधित योग है, तो उत्तर कौन सा होगा? तो कृषि लागत मूल्य आयोग। निम्नलिखित में कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है? उत्तर होगा खुले बाजार की क्रिया, गुणात्मक में नहीं आता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय की गणना की बात करेगा तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO कहते हैं इसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में कुल कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने का उपबंध किया गया है? तो उत्तर होगा 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का उपबंध किया गया है बिहार में। बिहार बजट 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। भाई विचार करिए, तो हम विचार करते हैं, आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए, विचार है कि जमुई जिले में सिकंदरा में कुंड घाट परियोजना के लिए 185.21 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये सही है। बजट 3 करोड़ वृक्ष लगाने का उपबंध किया गया है, 3 करोड़ वृक्ष लग जाए। और बरौनी में जो LPG बॉटलिंग प्लांट की स्थापना जो हुई है उसमें 550 करोड़ की लागत से की जानी है। तो ये तीनों सही है, बजट में ये तीनों को शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। टोटल 150 है प्रश्न, करके ही जाइए। पत्रकार सम्मान आयोजन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? सबसे पहले पत्रकारों का सम्मान कहाँ से, किस राज्य से किया गया है? तो बिहार से। ठीक है। बिहार के किन 2 शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया? उत्तर होगा पटना बोधगया। ठीक है। बिहार राज्य द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितना राशि दिया जाएगा? बताएं। 1 लाख मिलेगा दोस्तों। यदि UPSC का एग्जाम निकाल लेते हैं तो 1 लाख मिलेगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी। चलिए, पादप कोशिका जंतुओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति से अलग होता है। ठीक है, दोनों में फर्क कोशिका भित्ति से पता चलता है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो होगा, देखिए, निर्वाचन आयोग भी है संविधान का, राज्य वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग है, लेकिन महिला आयोग नहीं है, ये अलग से है। उत्तर जाएगा 1, 2, 3। निम्न में कौन से राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति कहेगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, सॉरी जनजाति नहीं, उत्तर प्रदेश। 7 फरवरी 2023 को जेसिंडा आर्डन के त्याग पत्र देने के बाद न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अभी वर्तमान का प्रश्न है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अभी है क्रिस हिपकिंस। ठीक है। निम्नलिखित में बिहार के किस देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? उप प्रधानमंत्री कहाँ से बने थे बिहार के? तो बाबू जगजीवन राम बिहार के उप प्रधानमंत्री बने थे। बिहार केसरी किसको कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 में मुख्य अतिथि कौन था? बताएं। अब्देल फतेह अल-सीसी मिस्र का। नेक्स्ट है कि भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर। क्रिकेट एक दिवसीय का प्रथम कप्तान अजीत वाडेकर। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जनजाति भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया? उत्तर होगा संस्थाली। क्या होगा? संस्थाली। विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में विलुप्त प्राय एस्चुरियन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? बताएं। तो ये है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा मगरमच्छों की
आवास देखा गया है। नेक्स्ट है कि सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे दोस्तों होगा मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड। ई सिगरेट माने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को किस अन्य नाम से जानते हैं? चलिए उसको बोलते हैं इंडस बोलते हैं उसको। भारत द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। होगा संघाई सहयोग संगठन से। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतिस्पर्धा 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच जीते हैं। नेक्स्ट है कि खबरों में नजर आने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? दीपा कर्माकर का संबंध बताएं। जिम्नास्टिक है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य ईशान किशन का संबंध बिहार के किस जिला से है? पटना से है दोस्तों। बिहार के किस जिले में हरिश्चंद्र स्टेडियम स्थित है? उत्तर होगा नवादा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो फीफा का आयोजन होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। निम्नलिखित में वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। सबको मिला है मतलब, ठीक है, इसमें सबको मिला है तो इसमें किसको प्राप्त नहीं हुआ दे रहा है? तो इनमें से कोई नहीं, सबको मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त मिला है? तो उत्तर होगा आनंद को, सुभद्रा देवी को, कपिल देव प्रसाद को, सब हो जाएगा। ठीक है। तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो एक नया वेबसाइट स्वच्छ सागर। अगला आइए, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा सेल में, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, सेल में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। तो सेल में परिवर्तित कर दे उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे मेरे दोस्तों। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो होगा अर्जुन देव को। चहलगानी या चालीसा के रूप में प्रसिद्ध तुर्क सरदारों को स्थापित करने का श्रेय किया है? चहलगामी की बात करता है ना, इल्तुतमिश होगा। तारों का टिमटिमाना समझते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, उत्तर आपका एक पड़ जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा शासक है जिसका 2 बार राजा अभिषेक हुआ है? तो शिवाजी। 2 बार की बात करेगा तो शिवाजी। और शेरशाह सूरी क्या था? तो 2 भाषा में लिपि को लिखवाए थे। ठीक है। मानव नेत्र में स्वच्छ मंडल कर्णिया है। कर्णिया क्या है? तो यह प्रोटीन तथा कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पाइए, कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था? तक्षशिला से है। ठीक है। चलिए, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है? उत्तर होगा धुआं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से मिलती है? तो मुहर से मिलता है मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? उत्तर होगा इसमें हीनयान है, महायान है, तंत्रयान नहीं है। तंत्रयान भी है तो कौन नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सब है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक पतन। हर्ष के बारे में जानकारी किस रचना में मिलता है? तो बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट।
निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग क्षेत्र के छालों की माला के प्रमाण मिले हैं? उत्तर होगा दामना, पटना, महदा, सब जगह मिला है। मदहा, मदहा लिखा हुआ है ना दोस्तों, महदहा, मदहा एक से अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जिला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है। और आज का अंतिम प्रश्न मेरे दोस्तों, लगभग 35 मिनट लगा, 150 प्रश्न नहीं, एक मैथ को हटा देते हैं तो 140 प्रश्न मैंने आपको कराया। अगर रेगुलर आज से करते हैं तो आपका काफ़ी बेटर तैयारियां हो जाएगी। अशोक के ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप साहब पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप नाम था उनका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं रेगुलर 8 बजे मिलेंगे रात्रि को, और रेगुलर आज से तैयारियां करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम आप देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए फायदा होगा, और जो लोग सीटेट एग्जाम दे करके आए हैं आज से ही अगला फेज जो दिसंबर में आने वाला है उन लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। आज से तैयारियां आपका। मिलते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे और प्रत्येक जानकारी नौकरी तक मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।